चलो मेरे प्यारे भाई, सब कोई बोर्ड पे देखेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 के। कल हम लोग पढ़ लिए थे 3 तक, और आज पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट मैथमेट्रिक। ओके, तो हम लोग एक सबको निकालिए हैं भाई, हमारे सबको ये प्रश्नावली 3.5 निकाल लो। और पिछला दिन हमने 1, 2, 3 तक क्वेश्चन पढ़ ले रनी सो में कोई के दिक्कत भल बका? यदि किसी को दिक्कत है तो 1, 2, 3 में बोलिए। आगे आप लोग परमिशन दीजिएगा तो हम 4 नंबर से शुरू कर दूंगा। क्या नंबर? शुरू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कैसे? चलो आप लोग पढ़ सकते हो तो 4 का फर्स्ट नंबर आप लोग थोड़ा पढ़ के सुनाइए, तो अपना से खुद से पढ़ लेना है। ओके, पढ़ लो, पढ़ लेने। पढ़ लीजिए आप लोग। अब चलिए मेरे साथ पढ़िएगा। एक बुक लगी तो कहीं दो बोले तो लाओ ना। सुन भाई, देखो कहत हो कि एक छात्रावास, एक कथी छात्रावास में कथी रहता है? कथी रहता है? हाँ, मैंने कहने का मतलब छात्र जाकर और उसी में रहते हैं, खाते हैं, पीते में, मैंने अंदर रहते हैं। ठीक है, उसको कथी कहते हैं हम लोग? छात्रावास। ठीक है, जिसको हॉस्टल कहते हैं। तो कहता एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत का अर्थ हुआ कि तू पहले इतना जमा कर दो, ओकरा बाद में रहिए न तो इतना इतना रुपया दिया। कोनो दिक्कत? पहले इतना जमा कर दो, ओकरा बाद में रहिए तो 1 महीना देते रहिए। ठीक बा? तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिनों तक भोजन लिया है। लेकर खाता। ठीक है, समझ गई ला? कहता जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, एगो विद्यार्थी है कथी है? ए जो कै दिन भोजन करता है? 20 दिन। और कहता कि वो 1000 रुपया दे देता है। 20 दिन भोजन कैलक आ 1000 रुपया दे दिलक। सस्ते पड़ल हो, 50 रुपया ना पड़ल। ये तो लोग 200 रुपया में काम चल। कोनो दिक्कत का हो? जबकि एक विद्यार्थी बी, बहुत मोबाइल हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है? कहता जबकि एक दूसरा विद्यार्थी बी वो 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपया देता है। तो कहता नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के भावना समझ गए? 20 दिन भोजन करता है, कितना रुपया देता है? और 26 दिन में 1180। तो लिखल जी माना नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय। ओके, लिखल जी माना नियत व्यय। नियत व्यय, नियत व्यय के अर्थ समझला है ना जी? 100 रुपया, 100 रुपया। ओकरा दे प्रतिदिन व्यय। प्रतिदिन भाई तू रोजो खेब तो रोजो पैसा ना देब, फिर ये में थोड़े ना खिया दे।
प्रतिदिन व्यय, प्रतिदिन व्यय बराबर कै रुपया। अब लिखल है फर्स्ट शर्त, एगो लइका बा वो नियत व्यय कहे का मतलब नियत व्यय तो वो फिक्स बा कि तू पहले इतना दे दो ओकरा बाद में अंदर आई है, ठीक बा। तो आप प्रतिदिन के ओकर 1 रुपया लागे, प्रतिदिन के ओकर 1 रुपया लागे, तो एक दिन के 2 दिन के 2 दिन मान लो कि एक दिन में 100 रुपया लेता, एक दिन में कै रुपया 100, तो 2 दिन में कैसे ले 200, तो कहा था एक दिन में, अच्छा एक दिन में 100 रुपया तो 2 दिन में 200, 3 दिन में 300, यानी जाए दिन पूछी उससे गुना ना करते बा। तो कहता कि वो जो छोकड़वा बा ना, पता ना छोकड़वा बा कि छोकड़िया बा ना, कहता ए बा एगो छात्र कथी बा ए 20 दिन भोजन करता, कै दिन भोजन करता 20 दिन, तो 20 दिन भोजन करता तो 20 में वाई से गुना ना करते बा, तो 20 वाई आ इतना जब करता तो वो कितना रुपया देता 1000 का, तो घटे लगा जाइए 1000, समीकरण 1। कोई के दिक्कत हुआ क्या? चलिए सेकेंड शर्त, फिर कहता है एगो दोसर छोकरा जोता नहीं विद्यार्थी, तो वो नियत व्यय तो 100 रुपया देता, वो कै दिन भोजन करता 26 दिन, तो 26 वाई बराबर 1100 कितना रुपया 80, समीकरण 2। ये दोनों के हल कीजिएगा तो कथी का मान आएगा, तो जो x का मान आएगा नियत व्यय और जो y का मान आएगा प्रतिदिन। ओके अच्छा बना लीजिएगा, तो हर मर्जी, या x काट के बनाओ चाहे y काट के बनाओ, तो हर मर्जी, ठीक। 4 के 1 हुआ, 2 नंबर चले, क्वेश्चन का है 2। देख भाइयों कहा था भिन्न 1/2 हो जाते हैं, काल ऐसा ना भिन्न वाला पढ़ ले कि हेतना में हेतना घटा दो हेतना जोड़ दो, बायां हाथ में 10 रुपया ही डाला, दाहिने हाथ में 10 रुपया ही डाला, मुंह में चापला, ठीक। हाँ अब चापो चाहे ना चापा लेकिन डाला। कहा तो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो लिखल है। अच्छा ऐसा ना कभी क्वेश्चन पढ़ ले हर अंश वाला ना, तो लिखल है माना अंश अंक, माना अंश अंक, अंश अंक बराबर कितना x, ओकरा बाद में एगो हमें हर रहता है, हर अंक बराबर कितना मेरे भाई y, हमको भिन्न चाहिए, तो भिन्न बराबर x बटा y। चलिए लिखेंगे फर्स्ट शर्त, फर्स्ट शर्त। तो देखो भाई आदमी खड़ा हो गल बा x/y लेकर ना, अब मान लो कि कहे कि ऊपर 4 जोड़ दो, ऊपर 4 जोड़ दो, नीचे 3 घटा दो, माने जितना कहे उतना जोड़ दे हमसे। आदमी सब देवता लगा खड़ा हो गल बटे, हाँ कि बाएं हाथ में जाके लड्डू चढ़ा दा, मुहावा में बतासा ध दा। हाँ नहीं पहले रानी सन होता है कौन बाबा बनल रहे कि शायद गणेश बाबा बनल रहे। गणेश कथी लागलन माने बाबा लागलन कि चाचा, शंकर बाबा लागेला ना चाचा। तो पहले एगो मुँह पहले रहत रह ना, और मैं मुँह में नारियल गिरेबन होता हाथों में लड्डू देते रहलन आय आधा फर्क है ना। आप लोग देखे हैं कहीं एक बार रहे मुसवा में कि 5 रुपया ही डालबा ना आप लोग देखे हैं शायद पिछला माह जगह में बना था ना, कब 1 रुपया डालला से, अरे में भीतर आदमी रहे, ठीक है, ओकरा में पैसा जब गिरे ना तो सीधे एगो लड्डू ले जे कते हो जाए। गणेश चाचा लड्डू देले रहलन त निमन रहे। माने नाता से चाचे न भैलन। चलो बात हटाओ। कहता भी शांति से 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है,
खाली अंश से घटाना है, हर कुछो कहत है कि हे में हेतना कद हो में होतना कद ना कहीं ना कहत, खाली कहत है अंश से एक घटाया जाता है। तो बताओ ऊपर से घटाएं कि नीचे से? तो अंश से एक घटाया जाता है तो 1 बटा कितना हो जाती है? 3। अब 3 का गुना आराम से नहीं किससे कर सकते? ए मुस्कान बोर्ड पे देखो, 3 गुना कर सकते हैं हम लोग। 3 में x से 3 माइनस 3 कम 3 बराबर y। ओके, तो y खींच दी तो 3x माइनस वाई एकरा को और भेज दी बराबर 3 समीकरण ए। अब लिखल है सेकेंड शर्त, सेकेंड शर्त। फिर आगे पढ़ कथी कहते हैं, कहता जब उसके अंश से एक सॉरी कहता 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। 1/4 हो जाता है जब हर में कितना जोड़ दिया जाता है? 8। तो x बटा y बताओ ऊपर जोड़ बाबा कि नीचे? कितना? आ ऊपर कितना जोड़ बाबा? कुछो ना। कहता जब खाली भात ले आओ तो भात ले आके दे दो, अपन छुचे चबा के खा जाए ना। तो 1 कितना हो जाती है? 4। 3 गुना कर सकते हैं। 4x बराबर y प्लस 8 y प्लस बोला का नहीं खसता। चलिए तो 4x एक रह के खींच सकता नहीं, माइनस में y बराबर 8 समीकरण 2। दोनों के हल कीजिएगा, x y का मान आ जाएगा। क्वेश्चन करे तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो जौन x y के मान है ओकरा के हेंग रख देबो तो ना आंसर हो जाता, उहे तोर आंसर। ओके, उतार लीजिए इसको, ठीक है। लेकिन चलो 3 और पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन क्या पढ़ना है? 3। हो गया? अरे लीजिए ना, ये सब आपका है, लीजिए सब फ्री में लीजिए, 10 रुपया। चलो नेक्स्ट बढ़ो, 3 और बढ़ा जाए। चलिए देख भाई, क्वेश्चन कहा तो एक टेस्ट जानते हैं आप लोग? ये आने का अभी तो नहीं, कॉपी देंगे रखल हुआ ना, जब कॉपी देंगे तो फिर टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो कहता यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश किसी लड़का का नाम है, कथी? यश। एगो जब टेस्ट लिया है ना तो में कितना अंक ओकरा प्राप्त हुए? तोनियों को जैसे कुछ अंक आवत हुई ना, तो ओकरा 40 अंक प्राप्त हुआ। जब उसे प्रत्येक गपू कहता जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी जो सही क्वेश्चन रहे ना तो ऊपर 3 अंक मिले। कई अंक मिले? और ओकरा में जौन गलती बनैले रहे उनमें से 1 अंक काट ले जाए। जा बड़ा छवारिक बनत रहा, छवारिक माने तेज, ठीक है। तो कहता कि सही पर 3 अंक मिले, गलती पर कितना काट ले जाए? तो ओकरा 40 अंक मिले था। फिर कहता यदि उसे सही पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध पर 2 अंक काटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तोरा से पूछे तो कई गो प्रश्न रहे, बात समझ में आता? तो जितना प्रश्न हो उनमें सही भी कुछ क्वेश्चन बनैलक, कुछ क्वेश्चन गलती भी बनैलक, बात समझ में आता? जो ना ओकरा अइलक न यही कुछो गोल गोल लम्बा लम्बा बना दिलक ना। हाँ जी, तो लिखल है माना सही प्रश्न सही उत्तर लिखिए। माना सही उत्तर गपू
तो वो माना हमने अपना तरफ से मान लेने से कि वो हेलो ना दे मुस्कान ना टेंशन मत लेना, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ सुनिए, चलो बोर्ड पे समझिए, समझ रहे हो ना? ना कहता, यार बात मत करो, कहता कि हाँ क्वेश्चन कहते कै को प्रश्न ना माना सही उत्तर बराबर कितना x। उपराध में गलत कुछ गलत भी वो लड़का बनाया है, गलत उत्तर बराबर कितना y। अब कुल प्रश्न तो कुल प्रश्न कैसे प्राप्त होगा सर? एक्स वाई जोड़ देंगे तब ना, अरे सही गलत जोड़ दीजिएगा तब ना कुल प्रश्न होगा। अब लिखेंगे फर्स्ट शर्त। अब देखा सही उत्तर बनैले बा क्वेश्चन कैगो एक्स गो, आ गलत उत्तर वाला क्वेश्चन कैगो बनैले बा। अब कहत है क्वेश्चन की जब उससे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिले तो 3x आ कटौती माने घटाना, मान लो कि हम कहने गए कोनो देख के बनाई न तो हम 10 अंक काट ले के अर्थ का बोल घटा दे उतना देखे कि टोटल अंक असिला 10 गो घट 70/100 राम जी के जय, ठीक है। तो कहता सही पर 3 अंक मिलता है तो 3x माइनस गलत पर उसको 1 अंक काट लिया जाता है। तो गलत कितना है y, तो 1y जब एंग करल जाता तो ओकरा कितना अंक मिला था? 40 अंक। ओके 6। अब लिखल है सेकेंड शर्त, फिर कहते जब ओकरा सही पर 4 अंक मिलते हैं। सही पर कई अंक मिलते हैं? तो सही कितना है x, तो 4x माइनस गलत पर काट लिए जाते हैं 2y जब एंग कर लेता था कितना अंक? 50। समीकरण 2। अच्छा एको मिटका दूँ तो कोई के दिक्कत हो जाएगा? जब एकरा के हल करब तो कुछ के मान आए तो जौन x के मान आए वो सही बनैले रही, सही होकर आंसर रही। आ जौन आए अभी कलम चलाने के लिए बोले नहीं ना, अभी समझो आ जौन ओकर y के मान आए ओकर गलत उत्तर रही। आ कहत ना सही गलत ना बताओ तो सभी प्रश्न बताओ कई गो प्रश्न रहे, तो का करबो? थोड़ा दिमाग लगा के बताओ तो। अरे दोनों के जोड़ देवो तो कुल प्रश्न नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत हुआ क्या? नेक्स्ट बढ़े क्या? चलिए आप लोग 4 नंबर पढ़िए, उतारिए नहीं। ओ छोटे ए लाल थोड़ा और ना हो जा, थोड़ा उधर खसक जा, बस थोड़ा इधर हो जा। सुनिएगा 4 नंबर आप लोग पढ़ लिए? देखा 4 नंबर क्वेश्चन का तो एक राजमार्ग पर 2 गो स्थान है, 2 कथी है स्थान, एगो ए आ एगो बी, दोनों से चलता कार चलता। ऐसा फतेजिया के कार एक चित्र बना दी, कैसे बनेगा? जो बना दे कितना कवरेज देता है? कार हो ना सर जी, कार की कार नहीं हो। ए यार अब का मतलब हम उतना कलाकार थोड़े ना है। काम चलाओ बना देने ना। एक कार है, कथी है? एक कार। सुनिए जी, अरे कार जैसा नहीं दिखाई दे रहा है का? जिप्सी जैसा दिखाई दे रहा है ना। है चाका, है चाका।
बाहर का बना देता दो चाका में सर जी मैं चारों चाका कभी दिखाई देगा आपको? दूगो हमारा राजा हो ओ हरबा। चलिए एक अपना तो सुनिए ना, कहो तो एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है क्या किलोमीटर की दूरी पर? 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब कहता है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। दोनों बड़ा है मैं शुरू हो गई अच्छा ये बताओ एगो चीज हमार भाई सब बताओ, हाय दोनों बड़ा है मैं शुरू हो गई आ चलते 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 हाय पीछे वाला कारवा एकरा के छू लेता। कथी करता? छू लेता। माने छू ले के अर्थ भेल जाके छूलक ना कि छू धापा ना मरलक। हमने पहले खेली से न कौन चोर मुँह कौन सा बोलता है ना, तो जाके झापा मारे से धाप ए गुलशन बुट पर तो ये करा के छू लेता। तो ये बताओ तोहने कि ए फास्ट चलत होई कि बी चलत होई? सीधा बात भाई तेज जाई तबे ना ओकरा के धापा मारे। छुए के चले के नहीं के ओइलन रहे के ओइलन रहे के बस अब रह दे ठीक बा। तो कहता हाँ ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। मैंने जब हम जाता हूँ ओकरा छुएला 5 घंटा में छू लेता भागत हूँ। हम वही जिला के हैं ना। हाँ कहता वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटा पश्चात मिलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटा पश्चात मिलते हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए ना। चलिएगा हाँ सुना लिखल जी माना एक कार की चाल बराबर कितना? x। ओकरा दे बी कार की चाल बराबर कितना? y किलोमीटर प्रति एच है, किलोमीटर प्रति एच। अब सुनिए एक तरीका से मान लो कि जब हाइयो एने से ओम आए गई लगा ओने से एम आई लग तो सीधा बात जल्दी से भेंट हो जाए, जल्दी से ना भेंट हो जाए। मान लो हमरा कोई से भेंट करेगा। हाँ सुनिए मेरे शेर ने देखा हाँ मान लो क्या एने से जाता हाँ उन्ने से आवता तो सीधा बात जल्दी से भेंट हो जाए ना भेंट हो जाए। अब मान लो कि दोनों बड़ा हाई रूस के ओम आए भागत आई खेदत आटे सीधा बात थोड़ा ज़्यादा टाइम लागे। रूस के जाने ला ना खिसिया के खाना उना ना दिलक भागे लागल कि हम जाते नहीं मैं के। हाँ तो देखा जब एक के माहे आए बबुआ हम राजा हो जब दोनों बड़ा एक के माहे आवता रसन तो अग्नि के चाल जुट जाता है। चाल कहते होता है जुट जाता है। तो लिखल फर्स्ट शर्त तो चाल हमने कितना मान ले मानी सो 1 कहा था 1 घंटा मिला था। तो 1x प्लस 1y और दोनों गोड़ा के दूरी कितना बा? 100 दूरी होगा 100 ठीक ना समझे। 1x 1y 1 रखने से कोई फायदा नहीं है तो x प्लस y बराबर कितना? 100। अब मान लो कि हाई होने से अब एक माहे चला दो सेकेंड शर्त तो योकरा के खे दे तो पहिलका वाला कितना के स्पीड से खेता था? 5 के स्पीड से। कै के स्पीड से? 5 घंटा टाइम लगा था ना। और दूसरको के कितना टाइम लगा था? 5 घंटा। तो 5 जो है अच्छा पहले लिख दे आराम से एगो सूत्र पढ़ लो दूरी बराबर चाल गुने समय। कोई पढ़े होंगे ना? अरे नाथ में आप पढ़े होइएगा तो सीधा बात है पढ़े होइएगा नहीं तो नहीं पढ़े होइएगा। तो सुनिएगा तो देखा दूरी टोटल दूरी कितना? एक चाल हमने कितना मले 1 समय कितना लगा था? 5 घंटा।
और जब एक दूसरा के पीछे करता है ना तो माइनस कर देते हैं, ठीक है बस। अच्छा मैं कुछ कॉमन ले लिया जाए तो कॉमन कितना आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा, तब भीतर आ जाएगा x माइनस वाई। अच्छा बबुआ 5 काटे के बाद तो होकरा के हमने कुछ कर सकता नहीं सर, का कर सकता नहीं सर 5 गुने 20, 5 गुने 20 का जी समझे कुछ। चलिए 5 से 5 कट गया तो x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 2। अब कितना कोई सोचती हो सर जी हमरा हेंगे भोर पर आ जाला 5 गुने 20 लिखे के भोर पर आ जाला, कौनो दिक्कत ना, तो हेंगे लिख सकत बड़ा नो x माइनस वाई बराबर 100 हेंगे लिख सकै बड़ा। तो जब x माइनस वाई छटब तो 100 आ बाटा 5 ना चले काटो तो 5 चौके सॉरी 5 दूनी देखा तो उतनी ना आ गए, तो तू हेंगे बनाओ चाहे हेंगे बनाओ तो हार मर्जी ना, तो समझ आई रखा जगह नहीं कि एगो और बाटे ओकरो खत्म कर दे ना, उतार लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लास्ट है ओ बबी देना। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, क्वेश्चन 5। ओके कह तो एक आयत कथी है हमारा राजा इधर आओ हाँ अब देखो सुनिए कहा तो एक आयत है, क्या आयत। तो आप लोग भली भांति पढ़े होएगा ऐसा चित्र जाना के आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं और प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, एकरा के कथी कहल जाला आयत। तो में जितना लंबाई के बराबर चौड़ाई के बराबर, यही ना, अरे ये ना बतिया सुना कहता कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो वही मान लें समाना आयत की लंबाई फलानवा चौड़ाई चिलानवा फलाना चिलाना जाने ला। चलिए लिखते हैं माना आयत की लंबाई कितना मान लो आप लोग बता सकते हो, लंबाई बराबर x कहते हम लिखा था नहीं हो लंबाई हो ये गलत, चौड़ाई बराबर कितना अब लिखेंगे क्षेत्रफल, और तोनी के सर जी पढ़े हुए आयत की क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, कभी पढ़े बन कि ना हो। तो लंबाई के मान x और चौड़ाई के मान कोई दिक्कत, तो एकरा के हम एक्स वाई लिख सकत बानी, एक्स RDX बोर्ड पर फोकस बोर्ड पे। अब लिखेंगे फर्स्ट शर्त। अब मान लो कि क्वेश्चन कहा था कि तू लंबैया के 4 बढ़ा दो चाहे 10 बढ़ा दो, तो हम एक भाई खिच ले बतियाइए ना। आ कहनी तू चौड़ाई बढ़ा दो चाहे घटा भी सकता, हम कहनी बउआ रे तू लम्बर के 10 फीट हो जो, तो लम्बर जा आ कहे कुछ ज़्यादा से जाड़ा में लड़का सुतेला था ना तो गोड़वा मुड़िया एक जगह करके सुतेला था, जब जाड़ लगता है तो ठीक है। चलो सुनिए जी, फर्स्ट शर्त कहता यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, सुनो कहता जब लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो बताओ हमार शेर लंबाई कितना है, तो कहता सुनो ना जब x बनो वो में तू 5 कम कर दो, घटा दो मतलब हटा दो, इनटू लंबाई गुना चौड़ाई कितना है y। अब देखा चौड़ाई में जोड़ेला कहा था कि घटावेला कहा था चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई कितना बढ़ा दो, तो बढ़ा दो माने जोड़ दो, तो क्षेत्रफल जो बा XY, तो क्षेत्रफल से कहा तो 9 कम हो जाती है, कितना कम हो जाती है, कम माने घटाओ। फिर से समझो कहा था क्षेत्रफल 9 कम हो जाते हैं यदि लंबाई 5 कम कर दे और चौड़ाई को कितना बढ़ा दे 3।
अब एक के तोड़ दजेंगे तोड़ जला सर जी कहेंगे तोड़ जला बताई ना बाबू आतोनी के सर सिखैले हन जब दू गो अलग अलग क्वेश्चन में रहे नु तो पहले वाला में दोनों से फिर बाद वाला में कभी पढ़े हैं? चलो एक्स में वाई से एक्स वाई है, एक्स में 3 से चलो एक और काम हो गया 5 में वाई से माइनस में 5 तिहाई माइनस बराबर एक्स वाई माइनस 9 दोनों तरफ कुछ सेम आएगा काट देंगे सर एक्स वाई से एक्स वाई घर है जो चलो तो 3x माइनस 5 एक को और भेज दे तो -9 और प्लस में 15 तो 3x माइनस 5y बराबर कितना समीकरण 1 जिनका है समझ आ गए उनका दूसरा निश्चित समझ है तो नीचे उतार लियो ना नीचे नहीं खींच जाके तो हम हेलन जा रहा हूँ थोड़ा मार्कर कम चल रहा है लेकिन लास्ट समय है ठीक है सुनिए फिर कहता है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे दोनों बढ़ाना है दोनों तो लंबाई कितना बा x तो कहता लंबाई के 3 इकाई बढ़ाओ तो x प्लस कितना इंटू y में कितना जोड़ना है 2 तो जौन क्षेत्रफल एक्स वाई बा क्षेत्रफल कितना बा तो एक्स वाई से कितना बढ़ जाता 67 बढ़ा जाएगा। अब बात वेल सर जी है टूटतावा कहेंगे ये टूटतावा कहेंगे तो हेंगे एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67 कट गल समझ है लखन अब हल कर दिया मान चले कथी के तो जौन एक्स वाई के मान चलत हो न पूछते ओकर लंबाई कितना बा चौड़ाई कितना बा तो जौन एक्स वाई के मान तो न एक्स वाई तो लिख दो इसलिए लंबाई बराबर फलाना बा माने एक्स के मान जितना आए लो फिर आए नु वाई के मान वाई ठीक है। और इस प्रकार हम लोग चैप्टर खत्म किए फिर मिलते हैं काल।